एक सवाल आया है कि हम कोई भी काम करते हैं, करते तो ज़ोर शोर से हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो सब कुछ ठंडा हो जाता है, तो क्या किया जाए। इस बात को या इस चीज़ को एक्सप्लेन करने से पहले मैं 1-2 मिनट कुछ ज़रूरी बात करूँगा कि जब भी कोई व्यक्ति सवाल करता है कमेंट सेक्शन में, तो उसके बारे में अगर ज़रा सी जानकारी हो तो आसान रहता है, क्योंकि अब लोग कमेंट्स में सवाल करते हैं। अब वो बच्चा भी हो सकता है, 15 साल का भी हो सकता है, 25 का भी हो सकता है, 26 का भी हो सकता है, या काफ़ी बुज़ुर्ग व्यक्ति भी हो सकता है। आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। अब वो कितने क्वालिफ़ाइड हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन है, ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर बच्चा है तो बच्चे को फिर बच्चे के तरीके से समझाया जाएगा, उसको वैसे नहीं समझा सकते जैसे बुज़ुर्ग को समझा सकते हैं। अगर आदमी और औरत है तो आदमी और औरत को समझाने का भी तरीका अलग होता है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था की वजह से आदमी और औरत की जो सोच है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है एक वक्त के बाद। और फिर उसकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, उससे भी फ़र्क पड़ता है कि व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है। अगर कम पढ़ा लिखा है तो आप उसको कुछ ज़्यादा तरीके से नहीं समझा सकते, मतलब उसको सरल भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और काफ़ी एजुकेटेड है तो थोड़ा टेक्निकलिटीज़ में जाके उसको समझा सकते हैं, थोड़ी साइंटिफिक भाषा का यूज़ कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि जब भी कोई मैसेज करता है तो वो थोड़ा सा अपने बारे में बताए, कि रियल में जब भी आप किसी के पास जाते हैं, किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, तो उसको ये सब बातें पता होती हैं, पता चल जाती हैं, वो पूछ लेता है। लेकिन जब कमेंट सेक्शन में कोई व्यक्ति अपनी समस्या बताता है तो वो उसको ऐसा लगता है कि वो जो जिसको वो मैसेज लिख रहा है कि वो उसको जानता है, लेकिन ऐसा है तो नहीं। वो जिसको आप मैसेज लिखते हो वो व्यक्ति आपको नहीं जानता, उसको तो आपके बारे में कुछ भी नहीं पता कि आप लड़का हो कि लड़की हो, क्या एज है, क्या एज नहीं है। तो वो बस इन जनरल बात करेगा, और वो जो इन जनरल बात होती है वो ज़्यादातर सही नहीं होती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, उसकी एक यूनिक सिचुएशन है और उसके अकॉर्डिंग ही उसको बताया जा सकता है। इसलिए जितना आप डिटेल में अपने बारे में बताएंगे सबसे पहले, उतना ही आसान रहता है आपको आपके तरीके से समझाना। अगर आप सिर्फ नॉर्मल वे में पूछेंगे तो नॉर्मल वे में तो बताने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि ऐसे तो काफ़ी सारी लोगों ने वीडियोस बनाई होती हैं ऐसे टॉपिक्स पे, क्योंकि ये टॉपिक्स जो हैं ये इतने कॉमन टॉपिक्स हैं, इतनी बार लोगों ने इस पे बात की है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर चाहते हो कि स्पेसिफिकली आपकी समस्या का समाधान किया जाए तो अपने बारे में थोड़ा सा ज़रूर बताएं कि आपकी एज क्या है, आप मेल हो या फीमेल हो, कितनी क्वालिफ़िकेशन है, कुछ काम करते हो, नहीं करते हो, क्या करते हो, थोड़ा सा बेसिक सा अपना आइडिया होना चाहिए, देना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो किसी पुरानी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करके बता सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, चाहे बाद में डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो मेन अब आते हैं पॉइंट पे कि जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो वो हम शुरुआत तो काफ़ी ज़ोर शोर से करते हैं, लेकिन फिर ठंडा क्यों हो जाता है। इसके पीछे का जो कारण है वो ये है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ शुरू करते हैं तब हमको क्लियर पता होता है कि हमें लाइफ में क्या करना है और उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में चलती हैं। लेकिन बाद में ये जो चीज़ें होती हैं ये कॉन्शियस मेमोरी में फ़िट होती हैं और हम कॉन्शियसली थिंक कर रहे होते हैं। ये सबकॉन्शियस का पार्ट ही नहीं होती है, जो कि हमारी परमानेंट मेमोरी होती है। तो जैसे ही आपने कोई चीज़ पढ़ी, कोई मोटिवेशनल किताब पढ़ी या कुछ भी आपने अच्छी चीज़ सोची समझी कि मेरे को ये करना है, उसके बाद आप सो जाओ, और सोने के बाद जब उठोगे तो रीसेट बटन अपने आप ही ऑन हो जाता है। कहने का मतलब है कि सब कुछ भूल जाओगे, याद रहेंगी तो आपको सिर्फ आपकी आदतें, जो सबकॉन्शियस माइंड में फिट है। और जो मेन चीज़ है मैं वो भी बताऊंगा कि जैसे आप कहीं जा रहे हो, कहीं पे आपको बाज़ार जाना है, बाज़ार जाके आपको किसी दुकान पे ख़रीदारी करनी है, या किसी से मिलने जाना है, किसी के घर जाना है, किसी भी व्यक्ति के पास जाना है, और आप जब उस व्यक्ति के पास जाने के लिए घर से निकलते हो तो उस व्यक्ति के पास न जाके इधर उधर चले जाते हो। रास्ते में कोई मिल गया, उसके पास खड़े हो गए और वो कहने लगा चल यार थोड़ा सा उधर चलते हैं, किसी से मिलना था, चल तू भी चल साथ में, आप उसके साथ चल दिए। तो ऐसे करते करते जहाँ पर आपने जाना था, क्या आप वहाँ पर पहुँच पाओगे? नहीं पहुँच पाओगे। ये क्या चीज़ थी? ये डिस्ट्रैक्शन थी।
लोगों की ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, इसलिए ज़्यादा लंबी बातें मैं नहीं करूँगा, मैं पॉइंट्स में बताऊँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। 4 चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, डिस्ट्रैक्शंस लगभग ख़त्म हो जाती हैं। पहली चीज़ तो है टीवी। टेलीविज़न आदमी देखता है, बहुत कुछ देखता है और उसका दिमाग पूरी तरीके से ख़राब रहता है, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें आपका ध्यान अपनी तरफ ले जाती हैं। और जब आप टीवी देखते हो, कुछ भी देखते हो, म्यूज़िक देखते हो, कुछ भी देखते हो, तो आपकी आँखें, आपका माइंड, आपके कान सब एंगेज रहते हैं और वो आपकी एनर्जी कंज्यूम करते हैं। उसके बाद आप थक जाते हो। आपको तो लगा होगा कि आपने टीवी देखा होगा एंटरटेनमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट तो हो गए, रिफ़्रेशमेंट के लिए, लेकिन रिफ़्रेशमेंट नहीं हुआ, वो आप थकावट हो गई। आप देख लो 2-4 घंटे फ़िल्म देख के आप थक जाओगे, थकावट महसूस होने लग जाती है। और अब लोग ज़्यादातर टीवी पे तो नहीं देखते, लेकिन वो मोबाइल में वही चीज़ें जो टीवी पे देखते थे वो मोबाइल पे देखने लग गए हैं, तो वही चीज़ है। और फिर एक तो टीवी हो गया और दूसरा मोबाइल। मोबाइल में क्या करते हैं लोग, चैटिंग वगैरह करते हैं। चैटिंग में स्ट्रेंजर्स के साथ बातचीत करने लग जाएंगे, लड़ाई झगड़ा करने लग जाएंगे। आमतौर पे ये जो स्ट्रेंजर्स होते हैं ये लोनली पीपल होते हैं आमतौर पे अपनी ज़िंदगी में। और ज़्यादातर जो स्ट्रेंजर्स होते हैं ऑनलाइन पे, जो ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ मेंटल या इमोशनल इश्यूज़ होते हैं। ये पक्की बात है, क्योंकि ऐसे लोग जो बिल्कुल ही खाली हैं, जिनके पास कोई काम ही नहीं है, वो सुबह से लेकर शाम तक इंटरनेट पे ही एंगेज रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उनको काम करना ही है ना कुछ तो चाहिए करने के लिए। तो ये जो लोग होते हैं इनको कुछ इमोशनल इश्यूज़ होते हैं, डिप्रेशन इश्यूज़ होते हैं, तो वो अपने डिप्रेशन से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आते हैं। लेकिन ये दूसरे लोगों को अपने साथ एंगेज कर लेते हैं और अपने टॉक्सिक बिहेवियर से, टॉक्सिक कहना गलत है क्योंकि ये कुछ जानबूझ के तो टॉक्सिसिटी नहीं फैलाते हैं, ये खुद परेशान है और ख़ुद अपने इमोशंस को लेके समझ नहीं पाते क्या करना है क्या नहीं करना। तो लेकिन दूसरा व्यक्ति जो भी इनके साथ दोस्ती करता है एंगेज हो जाता है, तो ये सही व्यवहार करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं कभी कभी, तो दूसरा व्यक्ति अननेसेसरली अफेक्ट होता है। गलती दूसरे व्यक्ति की नहीं होती, इनकी होती है, लेकिन समझदारी की कमी है, कुछ इमोशनल इश्यूज़ है, जिसकी वजह से दूसरा व्यक्ति अननेसेसरली इन्वॉल्व रहता है। लेकिन अगर उसका कोई इशू है लाइफ में, गोल है, तो वो ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करके तो कभी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकता। और ज़्यादातर लोग ऐसे ही मिलेंगे आपको, या आपको सेक्स एडिक्ट्स मिलेंगे जो कि आपके साथ दोस्ती करके आपके साथ ऑनलाइन ये सब करना चाहेंगे। या अगर ऐसे लोग आपके साथ ऑनलाइन नहीं करना चाहेंगे तो रियल में करना चाहेंगे, क्योंकि इनको सिर्फ आपके साथ सेक्सुअल प्लेजर चाहिए और अटेंशन चाहिए। और उसमें लड़के भी होते हैं और लड़कियां भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के, ऐसे लड़कियों की भी कोई कमी नहीं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी कि आपको टीवी और मोबाइल से दूरी बना के रखनी है। तीसरी चीज़ क्या होती है? तीसरी चीज़ ये होती है कि आपको जो फ्रेंड्स हैं, जो रियल के फ्रेंड्स हैं, उनसे भी दूरी बना के रखनी है। और चौथी चीज़ ये है कि आपको अपनी फैमिली से भी फालतू बातें नहीं करनी है। तो क्या 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 चीज़ें यहाँ पे आ गई आपकी लाइफ में, क्या क्या डिस्ट्रैक्शन होते हैं? मेन तो इंटरनेट, डिजिटल मीडिया ही हो गया, टीवी, इंटरनेट, और आपकी फैमिली होगी और आपके फ्रेंड्स हो गए। फ्रेंड्स कह लो, बॉयफ्रेंड कह लो या गर्लफ्रेंड कह लो, सब इसी में इंक्लूड कर लिया। तो अब आप सोचोगे यार हमारी ज़िंदगी तो बेकार हो गई, अब सब कुछ तो निकाल दिया, कुछ मज़ा तो रह ही नहीं गया। यही तो चाहिए, यही बेमज़ा ही चाहिए। अब मैं बताता हूँ कैसे, एक एग्जाम्पल के तौर से समझो। आपके पास सपोज़ जलेबी रखी है और फल रखा है और एक रोटी रखी है, और एक रोटी सुबह की बनी हुई रखी है जो कि शाम की, मतलब सपोज़ शाम की बात कर रहे हैं, तो एक रोटी रखी है सुबह की बनी हुई। तो शाम को आपके पास जलेबी है, एक फल है, फल कुछ भी, एप्पल समझ लो, एक एप्पल है, और आपके पास रोटी है और एक सुबह की बनी हुई रोटी है। तो आपको लगी है भूख, तो क्या चीज़ उठाओगे? आप जलेबी उठाओगे, क्योंकि वो ज़्यादा टेस्टी है, वो गर्मा गर्म है। अगर जलेबी नहीं होगी तो क्या करोगे? फिर आप शायद एप्पल खाओगे, वो भी नहीं है तो फिर आप रोटी लोगे, और रोटी भी नहीं है तो फिर क्या करोगे? फिर आपके पास सिर्फ एक रोटी है जो कि सुबह की बनी हुई है। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो सुबह की बनी हुई रोटी है और आपको भूख लगी है तेज़, तो क्या आप उस रोटी को छोड़ दोगे ये सोच के कि नहीं यार सुबह की है, मैं नहीं खाऊंगा? पर और कुछ है ही नहीं यार, भूख लगी है तेज़। तो आपको भूख तेज़ लगी है, तो आपने सुना होगा कि जब भूख तेज़ लगी होती है तो जो रोटी होती है वो भी अच्छी लगती है,
सुबह की रोटी है, चाहे पुरानी हो गई थोड़ी सी, तो भी अच्छी लगती है क्योंकि वो आपकी भूख को शांत कर देगी। इसी तरीके से दिमाग की भी भूख होती है। अगर दिमाग सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ को चाहता है, सबसे इंटरेस्टिंग क्या होता है? सबसे इंटरेस्टिंग तो ये है ना कि लड़का है तो उसे लड़की के साथ बात करनी है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ, लड़की ऐसे ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ बात करनी है। अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं होंगे तो फिर किससे बात करेंगे? फिर फ्रेंड्स चाहिए, फ्रेंड्स, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, वो भी नहीं होगा तो फिर आदमी टीवी देख लेगा, टीवी मोबाइल पे वीडियोज़ देख लेगा। अब वो भी नहीं है, फिर आदमी क्या करेगा? फिर कुछ है ही नहीं करने के लिए, फिर सो जाएगा। सोना भी नहीं है, सो भी कितना लेगा? तो जब कुछ भी नहीं है बचा, अब आप कमरे में बैठे हो, आपके कमरे में किताबें पड़ी हैं और कुछ आपके पास मनोरंजन का साधन ही नहीं है, तो आप कब तक कमरे में अकेले बैठे रहोगे? एक टाइम के बाद आपको बोरियत महसूस होगी और आप सोचोगे कि यार ये किताब है, ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा टाइम पास के लिए, मनोरंजन के लिए। तो किताब मनोरंजन के लिए आप उठाओगे, जब किताब ही आपने मनोरंजन के लिए उठा ली तो वो कहते हैं ना, जिस चीज़ को आप इंजॉय करने लगे उससे बोर नहीं होते। तो ये जितने भी जो कामयाब लोग होते हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ छोड़ी होती है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन खुद से पूछना काफ़ी ज़रूरी होता है। लोग कहते हैं कि तुम कामयाब होने के लिए क्या क्या कर सकते हो, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं इस दुनिया में या होते हैं, आम तौर पे वो एक सवाल खुद से ये पूछते हैं कि आप सक्सेस के लिए क्या क्या छोड़ सकते हो। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जिनका नाम हुआ है इस दुनिया में, उनसे अगर आप बात करोगे तो वो अपनी सक्सेस में इस चीज़ को बताएंगे कि सक्सेस के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। यार दोस्त, मज़ा, जो ये लोग स्पोर्ट्स में हैं, जो खेल खेलते हैं, इनको तो अपने खाने पीने पे भी कितना कंट्रोल करना पड़ता है। आप लोग देखते हैं, उनकी फ़िटनेस देखते हैं, लेकिन आपको पता है कितना वो इस चीज़ को लेके कंट्रोल करते हैं। तो वो जो रोटी थी सुबह की बनी हुई, शाम को आपको अच्छी लगी, तो उसी तरीके से जो किताबें हैं ये भी वही चीज़ है। दिमाग को भूख लगी है, दिमाग को कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है, तो दिमाग किताबों में लगेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वैसे मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी काफ़ी वक्त पहले कि विल यू वेस्ट योर ऑल टाइम, ऐसी कोई वीडियो बनाई थी, क्या आप सारा वक्त ऐसे ही ख़राब कर दोगे? तो उसमें यही चीज़ समझाई थी कि जब आप कुछ नहीं करोगे तो उसमें जो आपकी एनर्जी है, एनर्जी ने कहीं ना कहीं फ़्लो होना है, एनर्जी कहीं ना कहीं आप लगाओगे ही। और एक और वीडियो बनाई थी, इंपॉर्टेंस ऑफ फीलिंग बोर्ड। जब आप कुछ नहीं करोगे तब दिमाग आपका काम करेगा, दिमाग के सामने वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, वो सारी समस्याएं आ जाएंगी जिनसे आप भाग रहे हो, तो आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो एक तो ये चीज़ें होंगी कि सबसे पहले तो आपको ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं इसको छोड़ना है, पूरी तरीके से छोड़ दोगे, बोरियत आएगी। इसको डोपामाइन डिटॉक्स भी बोलते हैं। डोपामाइन डिटॉक्स मतलब छोटी छोटी चीज़ें करके आपको खुशी होती है। तो जब आपके पास दिलचस्प चीज़ें होंगी तो आप उसकी तरफ आकर्षित होते हो, लेकिन जब आपके पास कुछ करने को ही नहीं है तो आप किताबों की तरफ आकर्षित होंगे। तो आपको किताबें पढ़ के थोड़ा इंटरेस्टिंग आएगा, क्योंकि ज़िंदगी बिना किताबों के काफ़ी बोरियत भरी लगेगी। एक तो ये चीज़ होगी, और जो दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि भूल जाते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि शुरुआत बड़ी ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं लिखना ज़रूरी होता है कि मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, मुझे क्यों अचीव करना है, इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप कहीं पे लिख लोगे तो फिर आपको ये चीज़ें पढ़नी भी पड़ेंगी। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लोग बताते हैं कि आप ये चीज़ लिखा करो, बार बार लिखा करो। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को साइकोलॉजिकल तौर पे देखता हूँ और इसको सबकॉन्शियस माइंड की प्रॉपर ट्रेनिंग के तौर पे समझ में आता है, क्योंकि मुझे सबकॉन्शियस माइंड की अच्छी समझ है, अच्छी गहराई से समझ है। इसलिए जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ें लोग बताते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से वैसे हो जाती है, लेकिन लोग उसको पता नहीं कैसे देखते हैं। इस पर भी मैंने वैसे वीडियोज़ बनाई हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियलिटी में वो काम कैसे करता है। तो वो साइकोलॉजिकल एक तरीका है। तो वही है, आप कॉन्शियस माइंड में आपके फिट है, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपकी बात चली गई कि मुझे ये जो चीज़ है ये क्यों अचीव करनी है, बार बार आप रिमाइंड कराएंगे। उठने के बाद एक बार आप उसको, जो भी आपने लिखा है वो खुद को रिमाइंड कराएंगे कि मेरे को ये चीज़ क्यों चाहिए मेरे को ये चीज़। अगर उसको आप अपनी ईगो के साथ जोड़ दोगे तो और भी उसमें मज़ा आ जाएगा। कैसे कि आपकी किसी ने इंसल्ट की,
आपकी कोई इंसल्ट करता है तो ईगो के साथ जोड़ लो कि मेरे को ना इसको प्रूव करना है। तो जो लोग ईगो के साथ जोड़ लेते हैं, जैसे जो लोग गरीब होते हैं वो लोगों को देखते हैं, लोग उनकी इंसल्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी ईगो को ठेस पहुंचती है और वो अपनी ईगो पे ले लेते हैं कि नहीं, मेरे को कामयाब होना है लाइफ में। ज़्यादातर जो लोग कामयाब होते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी ईगो पे चोट लगी होती है। तो ये बात अगर ईगो पे भी ले लेना कि अच्छा मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं ये चीज़ करूँगा और कामयाब होऊंगा मैं, और वही चीज़ आप बार बार पढ़ते हो कि किसी ने आपकी ईगो को ठेस पहुंचाई थी और आप फिर मेहनत करते हो। तो ये तीन कुछ चीज़ें हैं, एक तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना आपने, और एक फालतू में ज़िंदगी में सिर्फ मज़ा, बिल्कुल बेमज़ा कर देनी है ज़िंदगी, तभी आपको इन चीज़ों में मज़ा आएगा। और फिर आपको ये चीज़ें रिमाइंड करानी है खुद को, जितना रिमाइंड कराओगे उतने दिमाग में फिट बैठेगा, उतना आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा। लोग 2-4 दिन, जैसे इसको आप ऐसे भी समझ लो, एक चीज़ और बताऊँगा इम्पोर्टेंट, कि आप इसको ऐसे समझो कि जैसे आपने अपनी एक्सरसाइज करनी है और आपने बॉडी पे काम करना है, तो एक दिन में आपने काफ़ी सारी एक्सरसाइज कर ली तो फिर क्या होगा, आपका शरीर दुखने लग जाएगा। तो एक दिन में बॉडी तो नहीं बनती ना। इसी तरीके से अगर आपको मैं कहूँ या आप कोई व्यक्ति आपको ये कहे कि पढ़ाई करो और सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते रहो, अगर आपने कोई IAS या PCS का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो दिन में 7-8 घंटे पढ़ाई करो। अब 7-8 घंटे कहाँ पढ़ लोगे तुम, 15 मिनट तो तुम बैठते नहीं हो पढ़ाई करने। तो इसलिए पहले 15 मिनट का प्रैक्टिस करो। एक वीक के बाद फिर आप 15 मिनट से इसको आधा घंटा कर दो, फिर उसके बाद 1 घंटा, उसके बाद इस तरीके से वीकली आप अपने जो भी टाइम पीरियड को बढ़ाते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। तो उससे क्या होगा, आपकी जो बॉडी है उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी माइंड की प्रैक्टिस हो जाएगी, माइंड को ट्रेनिंग मिल जाएगी। ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में अनरियलिस्टिक अपने लिए गोल्स सेट कर लेंगे। वो सोचेंगे नहीं मेरे को आज 3-4 घंटे पढ़ना है, सुबह शाम 3-4 घंटे। तो 3-4 घंटे ज़बरदस्ती पढ़ा तो जाता नहीं, वो बैठ जाएंगे ज़बरदस्ती पढ़ने लग जाएंगे। 3-4 घंटे हो जाते हैं और उनको लगता है कि हाँ हमने 3-4 घंटे पढ़ाई कर ली और मज़ा आ रहा है। लेकिन फिर जैसे कुछ दिन बीतते हैं तो आदत तो होती नहीं है, बोरियत आती है, फिर वो कैसे न कैसे उस चीज़ को रैशनलाइज या जस्टिफाई करने लग जाते हैं कि नहीं यार 3-4 घंटे कुछ ज़्यादा ही हो गया, थोड़ा कम कर लेते हैं यार, एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, ऐसा पागल थोड़े होना है, ऐसे थोड़े करना है, ऐसे थोड़े किया जाता है। तो कहीं ना कहीं रैशनलाइज करने लग जाते हैं और ये रैशनलाइज करने के चक्कर में सारा काम ख़राब हो जाता है, फिर से आदतें ख़राब हो जाती हैं। तो करना क्या है, करना सिंपल ये है कि आपको ये समझना है कि बॉडी एक दिन में नहीं बनती है। स्टार्टिंग में थोड़ी एक्सरसाइज करो और इतनी एक्सरसाइज करनी है कि शरीर पे असर ना पड़े और धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। तो क्या क्या चीज़ें बताई, एक तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। डिस्ट्रैक्शन कौन सा, टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, बॉयफ्रेंड्स हो गए, सिंपल फ्रेंड्स हो गए, और फैमिली होगी या इधर आस पड़ोस के लोग हो गए। किसी के साथ टाइम वेस्ट नहीं करना है। ज़िंदगी में बोरियत होनी चाहिए प्रॉपरली, और आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ें ही किताबें होनी चाहिए। एक तो चीज़ तो ये। दूसरी बात, अगर इंटरनेट का आपने यूज़ करना भी है, टीवी का यूज़ भी करना है, तो एंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए नहीं करना है, एजुकेशन के पर्पज़ के लिए करना है तो कर सकते हैं। और अगर दोस्त रखने हैं तो सिर्फ वही दोस्त रखनी है जिनका गोल और आपका गोल सेम है। जैसे आप IAS बनना चाहते हो तो जो जिसका गोल सेम है सिर्फ वही दोस्त रखना है। ऐसे दोस्त नहीं रखने हैं जिनको कुछ करना ही नहीं है ज़िंदगी में, जिनका सिमिलर गोल नहीं है। एक तो ये चीज़, जैसे कोई आदमी सपोज़ कोई दूसरा एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता है तो उसके साथ भी दोस्ती नहीं करनी है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद फिर आपको अपने माइंड को बार बार ये बताना है कि आप ये क्या करते हो, क्यों करते हो। तो आप कुछ कहीं पे लिख लें और वो जब भी आप उठें, जब भी फ्री हों तो एक बार पढ़ लें, क्योंकि अभी आपकी आदत नहीं बनी, कच्ची आदत है, तो इसको पढ़ लिया करें नॉर्मल। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि माइंड भूल जाएगा। और उसके बाद जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो धीरे धीरे इम्प्रूव करें, क्योंकि 7-8 घंटे बैठना, पढ़ाई करना आसान नहीं होता। पहले 15 मिनट बैठें, उसके बाद फिर 1 वीक के बाद वो 15 मिनट को आधे घंटे में कर लें। फिर जो उसके बाद का जो वीक आएगा फिर उसको 1 घंटा कर लें, और फिर जो चौथा वीक आएगा उसमें फिर आप 2 घंटे कर लें। और फिर इस तरीके से वीक जैसे जैसे बीतेंगे ऐसे ऐसे आप इसको बढ़ाते रहिए, और फिर आप देखेंगे कि आप 6-7 घंटे आसानी से बैठ सकते हैं। नहीं भी बैठ सकते तो 1.5-2 घंटे बैठे, थोड़ी देर रेस्ट के 1.5-2 घंटे बैठे, इस तरीके से आप 7-8 घंटे पढ़ सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो यही तरीके होते हैं, गोल्स को अचीव कर लेंगे आसानी से। बस इस चीज़ को समझने की दिक्कत है। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी।